7 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 31 मई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की शह सुर्खी है 1 जून से लॉकडाउन 5 का निफाज, शराइत के साथ मजहबी मकामात खोले जाने की इजाज़त। खबर की तफसील के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने लॉकडाउन 5 से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा 8 जून से मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन 5 का निफाज पहले के मुताबिक सख्ती के साथ नाफिज रहेगा और जो इबादतगाहें उन इलाकों में हैं वहां पाबंदियां जारी रहेंगी। मजहबी मकामात और इबादतगाहों में दाखिल होने से मुतालिक कई तरह के शराइत सामने रखे जाएंगे ताकि न ही सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी हो और न ही ज्यादा भीड़ जमा हो सके। सफ़ा अव्वल के मखसूस कालम में कोरोना से डर कैसा, ये तो जिंदगी लेकर आया के उन्वान से वक़ार रिजवी की तहरीर है। आप लिखते हैं, हुकूमत ने अपने खजाने खोल रखे हैं जिससे बंद कारोबार शुरू हो सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, बेघरों को उनके घर पहुंचाया जा सके, सड़कों पर भूखे प्यासे लाचार कामगारों की बड़ी बड़ी कतारों को खत्म किया जा सके। मगर क्यों ऐसे हालात कैसे पैदा हुए? क्या सिर्फ कोरोना की दहशत में? जबकि कोरोना तो जिंदगी लेकर आया उन किडनी के मरीजों के लिए जिनकी हर रोज डायलिसिस होती थी, उन दिल के मरीजों के लिए जिनको हार्ट अटैक हो रहे थे, उन कैंसर के मरीजों के लिए जिनकी केमोथेरेपी हो रही थी, उन करोड़ों मरीजों के लिए जो कई कई घंटे इंतजार करके सरकारी अस्पतालों की जनरल ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाकर अपनी बीमारी से शिफा पा रहे थे। फिर लाखों वो प्राइवेट अस्पताल, वो प्राइवेट डॉक्टर जो अपने घर पर सैकड़ों मरीजों को देखा करते थे, वो सब के सब मरीज कहाँ गए? क्योंकि सरकारी ओपीडी और सभी प्राइवेट डॉक्टर के नर्सिंग होम पूरी तरह से बंद हैं। कोई डॉक्टर अपने 30 साल से देख रहे मरीज को आज दूर से देखने को भी तैयार नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस कोरोना की बीमारी ने बाकी सारी बीमारियों को खत्म कर दिया? सारे मरीज कोरोना के आने से खुद ब खुद ठीक हो गए, जबकि आज 20,000 मरीज सिर्फ लखनऊ में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है तो फिर कोरोना हमारे लिए जिंदगी लेकर आया, इससे क्या डरना? फिर कैसा लॉकडाउन, कैसी दहशत? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोरोना के चलते हजारों लाखों मरीजों की गिनती भी उन्हीं कोरोना से मरने वालों के साथ की जाए, तब पता चलेगा कि इस लॉकडाउन में अस्पतालों को जनरल मरीजों के लिए बंद करने की वजह से वो कितने लोग मर गए जिन्हें बचाया जा सकता था या जो बच सकते थे। दरमियानी सफ़े की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को लिखा खत, कहा हिंदुस्तान इक्तिसादी शोबे में नई मिसाल कायम करेगा। खबर के मुताबिक मरकज में भारतीय जनता पार्टी क़यादत वाली हुकूमत की दूसरी मुद्दत का 1 साल मुकम्मल होने पर मिस्टर मोदी ने हम वतनों के नाम लिखे खुले खत में इस एतमाद का इजहार किया है कि हिंदुस्तान ने अपनी यकजहती से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जिस तरह से पूरी दुनिया को हैरान किया है, वैसे ही इक्तिसादी मैदान में भी मुल्क नई मिसाल कायम करेगा। उन्होंने मुकम्मल आज़्म के साथ कहा है कि 130 करोड़ लोगों के हाल और मुस्तकबिल का फैसला कभी भी कोई आफत नहीं कर सकती। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद हिंदुस्तान में सबसे तेजी से कोरोना केसेस बढ़ने की खबर भी सफ़ा अव्वल पर है। इसके अलावा आगरा और मथुरा में आए तूफान में 3 अफराद की मौत होने और एयर इंडिया के मास्को जाने वाले तैयारे के पायलट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से तैयारे की रास्ते से ही वापसी की खबरें भी सफ़ा अव्वल पर नुमाया हैं। अब आइए आलमी खबरों के सफ़ा जहानुमा पर नजर डालते हैं, जिसकी पहली सुर्खी इस तरह है, अमेरिका में सियाह फार्म शख्स की हलाकत, सफेद फार्म पुलिस एहलकार पर अक़दाम कत्ल का जुर्म आयद। खबर की तफसील के मुताबिक अमेरिका के एक शहर में सफेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों एक सियाह फार्म शख्स की हलाकत के मामले को अक़दाम कत्ल करार देकर मुकदमा दायर किया गया है। वाक़े में पुलिस अफसर ने एक अफ्रीकी अमरीकी शख्स की गर्दन पर घुटना रखकर उसे हथकड़ियां लगाई। जेर हिरासत शख्स बाद अज़ां दम तोड़ गया। गिरफ्तारी के दौरान वो शख्स सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करता रहा था। बताया जाता है कि पुलिस की हिरासत में हलाक होने वाले जॉर्ज फ्लाइट पर इल्जाम था कि उसने $20 के जाली नोट को कैश करवाने की कोशिश की थी। पेशानी के बाईं जानिब यह अहम खबर है, जिसमें आलमी इदारे की तरफ से यह वजाहत की गई है कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चे को दूध पिलाने से कोरोना वायरस मुंतकिल नहीं होता। खबर के मुताबिक बच्चों की बहबूद के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान भी उन्हें दूध पिलाना जारी रखें। अगर उन्हें कोरोना वायरस हो गया है तो भी वो बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं, क्योंकि शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से कोविड-19 का वायरस मुंतकिल होने का इम्कान न होने के बराबर है। आरजी फायरबंदी के बाद तालिबान का हमला, 14 अफगान फौजी हलाक। इस सुर्खी के तहत शाये खबर के मुताबिक अफगान सरहदी चौकियों पर तालिबान हमले के नतीजे में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 14 अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि जवाबी कार्रवाई से तालिबान को भी भारी जानी नुकसान
ہوا ہے اور حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل سست روی سے جاری رہا۔ درمیانی صفحے پر جلی سرخی کے ساتھ یہ خبر بھی ہے جس میں ایران نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ امریکی عوام کی بات سنی جائے۔ خبر کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ٹویٹ میں امریکی سیاہ فام نوجوان کی سفید فام امریکی پولیس آفیسر کے ہاتھوں بہیمانہ قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ میں نسل پرستانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور امریکی حکام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے المناک اور دردناک قتل کے واقعات پر عدل و انصاف سے کام لے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غمزدہ امریکی عوام کی سرکوبی اور ذرائع ابلاغ پر لگائی جانے والی قدغن کا فوری طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ اور ٹویٹر کی جنگ جاری رہنے اور یمن میں کورونا کے تیزی سے پھیلنے کی خبریں بھی جہاں نما صفحے پر موجود ہیں۔ اودھ نامہ کے صفحہ 3 پر پہلی سرخی میں وزیر اعلیٰ اتر پردیش آدتیہ ناتھ یوگی کی یہ ہدایت شائع ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے پولیس مستقل گشت کرے۔ خبر کی تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ نے آج اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں لاک ڈاؤن بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے ریاست کے سبھی بے سہارا لوگوں کو مالی مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاچار شخص کو جس کے پاس راشن نہیں ہے اسے اناج کے لیے 1000 روپے کی مالی مدد فراہم کی جائے۔ ایسے لوگوں کے راشن کارڈ بھی بنائے جائیں تاکہ انہیں باقاعدگی سے اناج مل سکے۔ بہرحال اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ ریاست میں کوئی شخص بھوکا نہ ہو۔ کووڈ اسپتالوں کے کام کاج کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ ذمہ داروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بے سہارا شخص کے شدید بیمار ہونے کی صورت میں اگر اس کے پاس آیوشمان بھارت یوجنا یا مکھیہ منتری جن آروگیہ یوجنا کارڈ نہیں ہے تو اسے فوری مدد کے طور پر 2000 روپے دیے جائیں اور کسی بے سہارا کی موت کی صورت میں ان کے اہل خانہ کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے 5000 روپے کی مالی مدد دی جائے۔ گورنر اتر پردیش نے کہا ہے کہ کورونا نے دنیا کو کافی کچھ سیکھنے و سوچنے کو کیا مجبور۔ خبر کے مطابق گورنر اتر پردیش محترمہ آنندی بین پٹیل نے آج چھترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور کے ذریعے منعقدہ صحت و عالمی تناظر میں کورونا کا ابھرتا پس منظر انڈو ایرانین ویبینار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کورونا کا صحت اور دیگر علاقوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ عالمی پس منظر کے تحت سبھی ممالک کو آپس میں باہمی مفاہمت بنا کر اس کے مینجمنٹ، علاج اور ویکسین کے ریسرچ وغیرہ کے بارے میں معلومات کا تبادلہ خیال کرنا ضروری ہے۔ حزب مخالف لیڈر رام گووند چودھری کا بیان بھی اسی صفحے پر نمایاں کیا گیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے گزارش کی ہے کہ وہ میگل گنج میں لاک بندی کو لے کر ہوئی خودکشی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور اسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے صوبے پر منڈلا رہے بھوک کے خطرناک طوفان کی پیش گوئی سمجھیں اور اس کے مقابلے کے لیے زمینی لائحہ عمل تیار کریں۔ پیشانی کی بائیں جانب ڈاکٹر عمار رضوی کا وہ بیان بھی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے نریندر مودی کی رہنمائی والی حکومت کے دوسرے مدت کار کے کامیابی سے 1 سال پورا ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزرائے کونسل کے اراکین و تمام کارکنان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس عہد نریندر مودی کی رہنمائی میں سچ ثابت ہو رہا ہے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں وزیر طبی تعلیم سریش کمار کھنہ کا بیان ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کورونا مریضوں کے علاج کے لیے سرکاری میڈیکل کالجوں میں وقف L2 L3 کووڈ کیئر سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نان کووڈ مریضوں کے لیے میڈیکل کالج میں جن مریضوں کو ایمرجنسی ہوتی ہے ان میں کووڈ کی رپورٹ کا انتظار کیے بغیر ہی علاج شروع کرنے کی ترجیح رہتی ہے۔ ایسے مریضوں کو پازیٹیو مانتے ہوئے وبا سے پورے بچاؤ کی کارروائی کے ساتھ علاج کیا جائے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے ذریعے یوگی حکومت پر ریاستی صدر اجے کمار للو سے انتقام لینے کا الزام لگانے، کانگریس دفتر میں اجے کمار للو کی رہائی کے لیے ہون پوجا کیے جانے اور آرادھنا مشرا اور سینئر لیڈر پرمود تیواری کی طرف سے یوم صحافت پر صحافیوں کو مبارکباد دیے جانے کی خبریں بھی صفحہ 3 پر شائع کی گئی ہیں۔ اودھ نامہ اخبار کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ اپنا وطن صفحے پر پہلی خبر کانگریس کے بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ خبر کے مطابق کانگریس کے سیکریٹری جنرل وینو گوپال اور میڈیا انچارج رندیپ سرجیوالا نے نامہ نگاروں کی کانفرنس میں مودی حکومت کے 6 سال کے کام کاج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے کم سے کم ایڈمنسٹریشن اور زیادہ سے زیادہ گورننس کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ اس کے ٹھیک برعکس ثابت ہوئی ہے جس میں ملک کی عوام پوری طرح سے بے بس اور حکومت بے رحم بنی رہی۔ انہوں
انہوں نے کہا کہ اس دوران دنیا نے مودی کے ذریعے لائے گئے انسانی ٹریجڈی اور بغیر سوچے سمجھے لائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی حالت دیکھی۔ اس حکومت نے 6 سال میں بھٹکانے کی سیاست کی اور جھوٹے شور شرابے کے ساتھ حکومت کی، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت ڈگمگا رہی ہے، صنعتیں بند ہیں اور میک ان انڈیا ٹھپ ہے، لیکن بے بس لوگوں پر مودی حکومت بے رحم بن کر کام کر رہی ہے۔ صفحے کے بالائی حصے کی دوسری خبر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا کا بیان شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے مرکزی حکومت کے 6 سالہ کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی پہلی مدت کار اصلاحات اور مفلوج نظام کو پٹری میں لانے والی تھی، لیکن دوسری میعاد فیصلہ کن اقدامات والی ہے اور کورونا بحران میں بھی ہم خود کفیل ہندوستان کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ کورونا کے اچانک بحران کے دور میں بھی مسٹر مودی نے ملک کو ایک نظریہ دیا اور ملک کو صحیح طریقے سے سنبھالا۔ ایسے قدم اٹھائے گئے جس سے ہندوستان خود اعتمادی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ بنا۔ جموں کشمیر کی سابق بالی ووڈ اداکارہ زائرہ وسیم کے ٹویٹر اور انسٹاگرام پوسٹ پر ہونے والے تنازع کو بھی اودھ نامہ نے اسی صفحے پر شائع کیا ہے۔ خبر کے مطابق اداکارہ زائرہ وسیم نے ریگستانی ٹڈیوں کی فصلوں اور باغوں پر حملے کا ایک قرآنی آیت کے ذریعے جواز پیش کیا تھا، جس کے بعد انہیں اس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا، جسے انہوں نے دوبارہ 24 گھنٹے بعد ایکٹیویٹ کیا۔ والمیکی ٹائیگر ریزرو میں ایس ایس بی 2 نئے بارڈر آف پوسٹ بنائے گا۔ سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے، ہند نیپال میں جاری تلخی کے درمیان بین الاقوامی سرحد پر سلامتی کی کمان سنبھال رہے ایس ایس بی نے ریاستی حکومت کے محکمہ جنگلات کی منظوری سے اکلوتے ٹائیگر ریزرو میں حفاظت کا چاق و چوبند انتظام بنائے رکھنے کے لیے مجوزہ نیا بارڈر آؤٹ پوسٹ بنانے کے لیے نئے مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ محافظ جنگلات نے بتایا کہ نیپال سے متصل گھنے جنگلوں میں جٹا شنکر مندر اور کولیشور مندر کے درمیان مجوزہ ایس ایس بی بارڈر آؤٹ پوسٹ کھولنے کے لیے منتخب مقام پر محکمہ جنگلات نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ والمیکی آشرم اور پنج نالا کے درمیان مجوزہ دوسرا آؤٹ اسپاٹ کھولنے پر فی الحال محکمہ جنگلات کو اعتراض ہے۔ مشتبہ حسین کے سانحہ ارتحال پر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے گوگل میٹ پر آن لائن منعقد ہونے والے تعزیتی نشست کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس کی صدارت پروفیسر شہزاد انجم نے کی۔ انہوں نے کہا، مشتبہ حسین کے انتقال کی وجہ سے طنز و مزاح میں ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایسا خلا جس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین پروفیسر شہپر رسول نے مشتبہ حسین کے انتقال کو اردو دنیا کے لیے ایک بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بحیثیت انسان اور بحیثیت فنکار دونوں طرح بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے علاوہ پروفیسر احمد محفوظ اور پروفیسر کوثر مظہری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان اہم اطلاعات کے ساتھ بنگال میں تمام یونیورسٹی 30 جون تک بند رہیں گی، خبر بھی قابل مشاہدہ ہے۔ بی جے پی جذباتی معاملات کے ذریعے عوام کو ورغلاتی ہے۔ اکھلیش یادو کے اس بیان کو اودھ نامہ نے آخری صفحے پر پہلی سرخی قرار دیا ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے، سابق وزیر اعلیٰ یو پی اکھلیش یادو نے ہفتے کو جاری اپنے بیان میں کہا کہ بی جے پی نے ملک کی عوام کا اعتماد توڑا ہے۔ بی جے پی عوام کو جذباتی معاملات کے ذریعے پھنسانے کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کے پاس اتنی بسیں تھی کہ حکومت چاہتی تو یو پی ہی نہیں، جھارکھنڈ اور ریاست سے گزرنے والے دیگر مزدوروں کو بھی پیدل نہ چلنا پڑتا۔ انہوں نے مزید کہا، بی جے پی حکومت میں ملک کی معیشت پہلے سے خراب تھی، جب سے کووڈ 19 وبا آئی ہے تب سے معیشت کا اور برا حال ہے۔ ایسے حالات میں لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ ہم سماجوادی سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آرام کا وقت نہیں ہے، یہ خطرے کا وقت ہے۔ سماجوادی لوگ غریب مزدوروں کی مدد کے لیے آمادہ کار ہیں۔ اس خبر سے متصل خبر پرینکا گاندھی کے بیان پر موقوف ہے، جس میں کانگریسی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری میں مالی تنگی کی وجہ سے ایک شخص کی خودکشی کے حوالے سے نریندر مودی کی پہلی سالگرہ پر طنز کستے ہوئے کہا کہ ایک سال کے جشن والے خط کی طرح یہ سوسائڈ نوٹ شاید ہر ایک تک نہ پہنچے، مگر سچ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ آج اسی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ خبر میں ذکر سوسائڈ نوٹ بھانو پرتاپ کا ہے، جس نے لکھیم پور کھیری کے میگل گنج ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے آگے آ کر جان دے دی تھی۔ سوسائڈ نوٹ کے مطابق متوفہ کے پاس اپنے اور اپنی ماں کے علاج کرانے کا پیسہ نہیں تھا۔ 2 خواتین کی خودکشی کی خبر بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق غازی پور میں جھگڑے کی وجہ سے جبکہ مہانگر میں بیماری سے پریشان خاتون نے گومتی نگر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ غازی پور کی خاتون کا نام جیوتی اور محلہ نشاد گنج کی خاتون کا نام مالتی بتایا گیا ہے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی کی تنقید اور مشوروں کو بھی اودھ نامہ نے نمایاں کیا ہے، جو انہوں نے مرکز کی 1 سالہ مدت کار ختم ہونے پر دیے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مرکز میں بی جے پی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد آج بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ زمینی حقیقت اور عوامی تاثر سے دور نہ ہو تو بہتر ہے۔ ویسے ان
उनका मुद्दत कार ज्यादातर मामलात में बहुत से तनाज़ात में घिरा हुआ है, जिस पर उन्हें मुल्क और अवामी मफाद में संजीदगी से सोचना चाहिए। सफ़े की एक और अहम खबर मुल्क गिर लॉकडाउन के हवाले से नुमाया की गई है, जिसकी तफसील इस तरह है। पूरे मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के 67 दिन मुकम्मल हो गए। 4 मरहलों के बाद अब 1 दिन और बाकी है, लेकिन इस लॉकडाउन का फ़ायदा आवाम को होता इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में कोरोना से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 198 हो गई है। इस दौरान 114 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 29 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई है। एहतियाती तदाबीर के तहत पुराने लखनऊ के चौक नखास में बारी बारी से बाजार की एक तरफ की दुकानें तो खुल गई, लेकिन जिस तरफ दुकानें खुली भीड़ भी उसी तरफ देखी गई। हालांकि दुकानदार खरीदार को समाजी फासला बनाए रखने के लिए बेदार करते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम रहे। सफ़े के ज़ेली हिस्से में हया फातिमा दुख्तर नवाबजादा सैयद मासूम रजा के महकमे डाक से जारी खुसूसी पोस्ट कार्ड के कलेक्शन का जिक्र भी मौजूद है, जिसमें बताया गया है सिगरेट तंबाकू नोशी तर्क करने की बेदारी मुहिम को कामयाब बनाने के मकसद से हिंदुस्तानी महकमे डाक के जरिए जारी अब तक के सभी सिगरेट नोशी के खिलाफ खूबसूरत स्लोगन और मैसेज लिखे मेघदूत पोस्ट कार्ड हया फातिमा के पास मौजूद है, जो हिंदी जबान के अलावा दूसरी जबानों में जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़ और अंग्रेजी में है, जिसमें फोटो से लेकर स्लोगन तक लोगों को इस बुरी आदत की लत से रूबरू कराते हैं। अवधनामा में शायद अदबी, सियासी और मुतफर्रिक मकालों के तारुफ के साथ मैं मुसी रजा एक बार फिर आपकी खिदमत में। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहला मजमून सफदर इमाम कादरी का है, जिसमें मकाला निगार भारतीय जनता पार्टी की 6 साल मुद्दत कार का तज्जिया करते हुए तहरीर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुज़िश्ता 1 बरस में कौन से काम किए, इसकी तफसील में अमित शाह ने दफा 370 का खात्मा, 3 तलाक पर कानून, राम मंदिर की तामीर के साथ शहरियत तरमीमी कानून को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। इन तमाम मामलात को भारतीय जनता पार्टी की जारे फिरक़ेवारियत के हवाले से ही पहचाना जा सकता है, मगर अपनी कारकर्दगी की फहरिस्त साजी में मईशत, सेहत, तालीम और रियाया के अमन व अमान जैसे सवालों पर ऐसी खामोशी है जैसे किसी हुकूमत के लिए ये तमाम उमूर गैर ज़रूरी हो। गुर्बत और बेरोजगारी के मामलात पर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी वजीर से एक लफ्ज़ क्यों नहीं सामने आ रहा। मुल्क के मजदूरों की हालत जार के हवाले से लिखा गया दूसरा मजमून डॉक्टर सैयद अहमद कादरी का है। साहिब कलम तहरीर करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन जो गैर इंसानी हालात भारत में देखने को मिल रहे हैं, ये सब देखकर दुनिया भर के लोग हैरत ज़दा हैं कि दुनिया में ऐसा भी कोई मुल्क है जहां 100 नहीं लाखों की तादाद में हर जानिब से मायूस और नामुराद होकर मजदूर तंग आमद बजंग आमद पर अमल करते हुए 2-4 किलोमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर के अंधे सफर पर पैदल ही अपने बाल बच्चों को लेकर निकलने पर मजबूर हुए। मजमून के आखिर में मकाला निगार मजदूरों की मुसीबतें गिनाने के बाद नतीजा पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि ये हुकूमत मजदूरों को इंसान समझने को तैयार नहीं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये मजदूर भी इंसान है, इनके सीने में भी दिल धड़कता है, उनके भी एहसासात और जज्बात होते हैं, उनके भी बीवी, बच्चे और माँ बाप होते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि जिस मई माह की 1 तारीख को आलमी सतह पर यौम मजदूर मनाया जाता है, उसी मई के माह के पूरे महीने में उनके साथ हुकूमत की जानिब से किसी तरह की हमदर्दी और इंसानी तकाज़ों का अमली मुजाहरा देखने को नहीं मिला। मुझे यकीन है कि मजदूरों के साथ होने वाले जुल्म, नाइंसाफी और इस्तेसाल के ये सानिहात तारीख के सियाह बाब का हिस्सा रहेगा। अदब जिंदगी के सफ़े पर पहला मजमून डॉक्टर कहकशा इरफान का है, जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी के इस शेर चीखती रेल की पटरियां रह गई को सरनामा तहरीर करार दिया है। इस मजमून में मौसूफा कलमकार ने मजदूरों की ज़बू हाली और गुज़िश्ता कुछ रोज़ के दौरान उन पर पड़ने वाली मुसीबतों का जिक्र किया है। वो लिखती हैं, जोश मलियाबादी हो या चकबस्त, मखदूम मोहिउद्दीन हो या सरदार जाफरी हो, कैफी आज़मी हो या अहमद फराज, मुनव्वर राना हो या इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम शायरों ने इश्क व आशिकी और हुस्न व अदा की दिलफरेब शायरी के साथ साथ हालात के तनाजुर में सियासी, समाजी और एहतजाजी शायरी भी खूब की है। उन्होंने अपने मजमून में मुनव्वर राना, सरदार जाफरी, इमरान प्रतापगढ़ी के कई अशार मजदूर और मेहनत कश अफराद के हवाले से दर्ज किए हैं। मिसाल के तौर पर मुनव्वर राना का ये शेर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेते, और जमील मजहरी का शेर, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजबूर थे हम, मजबूर हैं हम, नाज़रीन की खिदमत में पेश हैं। इस मजमून के अलावा शीबा कौसर की एक कहानी तूने मेरे दिल की दुनिया बदल दी के उन्वान से और मसरूर तमन्ना का अफसानचा शारदा भी इसी सफ़े पर नुमाया है।
मंजूम हिस्से में एक नज्म मुर्गबाजी के उन्वान से नई दिल्ली के परवेज शहरियार और एक गज़ल जवान कलमकार साद हमजा मजहर की शाये हुई है। परवेज शाहिदी की नज्म का एक हिस्सा नाज़रीन की खिदमत में पेश है। यादें सब कुछ है, ये यादें ही हैं जिसकी वजह से आज कश्तो खून का बाजार गर्म है। रक़्से मुर्गे नीम बिस्मिल जारी है, इंसानियत हर महाज पर हारी है। मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन के सफ़े का पहला मज़मून इलाहाबाद की प्रोफेसर सालिहा रशीद का है, जिसमें वो गुर्बत, हिजरत और शेरशाही इक़दामात उन्वान के तहत रकम तराज है। हाल के दिनों में हिंदुस्तान जन्नत निशान के बाशिंदों की दो वाज़ेह तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। पहली तस्वीर वंदे भारत की और दूसरी पापियादे भारत की। वंदे भारत वाले लोग मखसूस मुराद के हामिल हैं, वो आसमान में उड़ने की इस्तिताअत रखते हैं, जबकि पापियादे भारत वाले लोगों के दो पाँव ही उनका सहारा है। एदाद व शुमार के एतबार से वंदे भारत वाले लोगों की तादाद 1000 से होते हुए चंद लाख तक पहुंचती है, जबकि पापियादे भारत वाले लोगों का कोई शुमार नहीं। तस्वीर के इन दो मुतज़ाद रुखों की तश्कील में हमारी मईशत और इक़्तिसादी निज़ाम का अहम रोल है। अपनी तहरीर में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर और दूसरी स्कीमों के सही तौर के अदम निफाज के बायस बद इंतज़ामी का तज़िया करने के बाद लिखती हैं, इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तारीख के औराक अक्सर हमारी रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ शेरशाह सूरी का नाम लिया जा सकता है। उसने बाबर और हुमायूं की हुक्मरानी के दरमियान फ़कत 5 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इन 5 बरसों में उसने अवामी खिदमात और फलाही मंसूबों की ऐसी मिसाल कायम की कि सदियाँ गुजर जाने के बाद आज भी उनके असरात मौजूद हैं। अपने मजमून के आखिर में उन्होंने शेरशाह सूरी की उमूमी फलाही खिदमात की शुमारबंदी करने के बाद इस दुआ पर अपने मजमून को ख़त्म किया है कि उम्मीद है वतन अजीज़ में भी जल्द ही अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। सफ़े पर शायद दूसरा मजमून यौम इंसदाद तंबाकू नोशी के ताल्लुक़ से मुंतज़िर मोमिन वानी का शाये हुआ है। वो लिखते हैं, समाज के तमाम बाशऊर इंसान इस बात से बाखबर है कि 31 मई को हर साल तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका ख़ास मकसद ये है कि हर फर्द को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि तंबाकू नोशी न सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी के लिए मुज़िर है बल्कि ये समाज के लिए भी नुकसानदेह है। मकाला निगार मजमून के आखिर में आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट के सहारे नतीजा अक्स करते हुए लिखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तंबाकू नोशी तेज़ी से दुनिया में इंसानी अमवात की वजह बनती जा रही है और इसकी वजह से हर साल दुनिया में तकरीबन 54 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं, जबकि इसका तदारुक मुमकिन है। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन का मानना है कि तंबाकू नोशी इस वक्त दुनिया की वाहिद वजह हलाकत है जिसका बआसानी तदारुक किया जा सकता है। आलमी इदारे सेहत के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इसके इस्तेमाल में कमी आई है। बहरहाल हमें इस परेशानी से निकलने के लिए बहुत संजीदा होकर नई नस्ल को बचाना है, वरना अगर हम इस तरह गफलत की नींद में मह रहे तो ये समाज तरक्की के बजाय तबाही का चेहरा देखेगा। इस सफ़े का तीसरा और आखिरी मजमून सैयदा एलिया जैदी जैदपुरी का एक अनोखा रिश्ता दोस्ती के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तहरीर करते हुए दोस्त की तारीफ इस तरह की है। रसूल खुदा से किसी ने सवाल किया कि बेहतर दोस्त कौन है, तो आपने फरमाया कि बेहतरीन दोस्त वो है कि जिसको देखकर खुदा की याद आ जाए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे और अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए, वो सबसे बेहतरीन दोस्त है। इसके अलावा मजदूरों के मौजूदा कर्ब आलूद हालात के तनाजुर में नियाज जयराजपुरी की एक नज़्म भी इसी सफ़े की जीनत है। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ज़बान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतज़ाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। प्रयागराज में पूर्व विधायक अर्चना तथा सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल के पुत्र दीपक पटेल ने फूलपुर लोकसभा के शहर उत्तरी विधानसभा अंतर्गत म्योराबाद में जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित किया। इस मौके पर दीपक पटेल ने कहा कि फूलपुर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर के मिटवल विकास खंड के सभागार कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एवं मास्क लगाकर शिक्षकों द्वारा प्रवासी मजदूरों का लिया जा रहा है डेटा। मिटवल विकास क्षेत्र के 121 ग्राम पंचायतों में कितने प्रवासी मजदूर पहुंचे हुए
प्रदेश में रहकर क्या काम करते थे, उनका खाता संख्या, बैंक का नाम सहित आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। अयोध्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा शुरू किए गए बीट सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत सभी नए पुराने भूमि और जमीन के विवाद को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया एवं उन पर नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद अब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी बनारसी ने प्रशासन से सभी मजहबों की इबादत गाहों को भी उन्हीं शर्तों और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है, जिन शर्तों के साथ लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा बाजार खोलने और विवाह समारोह संपन्न कराए जाने की छूट दी गई है। युवराज दत्त महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की टैगोर इकाई के स्वयं सेवक सुदीप अवस्थी, अनुज कश्यप व मनु वाजपेयी ने एसोसिएट प्रोफेसर एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर सुभाष चंद्रा के निर्देशन में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम गजनीपुर पोस्ट ऑयल लखीमपुर खीरी को पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर रहे हैं। गोरखपुर में तिवारीपुर पुलिस के द्वारा मारपीट के एक मामले में पुलिस ने जब नामजद अभियुक्तों को पकड़ा तो उनके पास से मोटरसाइकिल समेत 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम यूरिया बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान सूचना मिली थी कि ये लोग शनिवार को शराब बेचने के लिए निकले थे। कानपुर में कोरोना संक्रमण काल की वजह से पहली बार मोती झील के खुले मैदान में नगर निगम का सदन चला। हालांकि सदन ज्यादा लंबा नहीं चल सका, महज 10 मिनट के अंदर ही समाप्त हो गया। कार्यकारिणी के जीते हुए 6 सदस्यों के ऐलान के साथ ही सदन खत्म हो गया। सदन के दौरान पार्षदों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का गंभीरता से पालन किया। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने शनिवार को रुकवा दिया। गाँव में प्रवेश का मुख्य मार्ग बंद होने से नाराज ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए भूमिगत पुलिया निर्माण की मांग करने लगे। सूचना पाकर थानाध्यक्ष ने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। अलीगढ़ में एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज में ईएनटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन व एनआरएसएससी क्लब के प्रोवोस्ट के कोरोना वायरस संक्रमित होने पर इंतजामिया ने हॉल को बंद करा दिया है। स्टाफ को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। सबकी नजर प्रोफेसर के स्वास्थ्य पर टिकी है, जिनका दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है किसके तखय्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।